हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो अपडेट होने वाली है वो बात करेंगे हम नोटशेड 6 के बारे में। हम आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटशेड 6 का आपका जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर अच्छे से जो कंडक्ट है वो करवाया जा चुका है। साथ ही साथ इस प्री का जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पर क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, यानी कि प्री का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे, सर जो प्री का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर तो हो चुका है, लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा मेन के रिजल्ट और प्री के रिजल्ट में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि नोटशेड 6 प्री का जो एग्ज़ाम है वो हमेशा परसेंटाइल के अंदर आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, परसेंटाइल के अंदर आता है। और आपका जो मेन का जो एग्ज़ाम है, यानी कि मेन का आपका जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो करो, उसका जो रिजल्ट है वो आपका परसेंटेज के अंदर आएगा। ये सबसे मेन कारण है। दूसरी चीज़ कि जो मेन एग्ज़ाम है, यानी कि मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क क्या रहेगा, यानी कि अगर आप इस जो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क का जो क्राइटेरिया दिया गया है, अगर इससे कम अगर आपके यहाँ पर क्या आते हैं, अगर नंबर आते हैं या फिर परसेंटेज आती है, तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा। तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आप सभी को बताने वाला हूँ कि मेन एग्जाम के अंदर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क आपका यहाँ पर कितना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम स्टेज फर्स्ट नोटशेड मेन का जो एग्जाम है वो आपका 5 मई को यहाँ पर करवाया जाएगा। यानी कि 5 मई को आपका जो मेन एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा एम्स नोटशेड की तरफ से। और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो क्या दिया है, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो उसी के बारे में होने वाली है कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम मार्क है, वो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है पैटर्न एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर आपका नोटशेड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया गया था स्टेज फर्स्ट के अंदर और स्टेज सेकंड के अंदर आपका यहाँ पर करवाया गया था। जिसमें से स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो चुका है, उसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको उसका जो रिजल्ट है वो किसके अंदर आया था, परसेंटाइल के अंदर उसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर परसेंटाइल के अंदर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए स्टेज जो सेकंड है, इनके मेन एग्जाम है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, प्रिपरेशंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द स्टेज सेकंड, यानी कि स्टेज सेकंड के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, कितने आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको मेन एग्जाम है उसके अंदर भी आपको 19 मिनट यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और मिनिमम को आपके 100 ही क्या रहेंगे, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 100 ही मार्क आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। बात करें इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की, जो कि मेन एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है मेन एग्जाम के अंदर वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, आपका ये देख लीजिएगा 5 सेक्शन रहेंगे और 5 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन वो होगा आपको 18 मिनट आपको यहाँ पर दी जाएंगी और इस हिसाब से आपको करना है। अब मेन बात करेंगे इसकी, देख लीजिएगा क्वालिफाई मार्क के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है कि स्टेज सेकंड के अंदर जो क्वालिफाई मार्क है वो आपके कितने रहने वाले हैं, यानी कि कितने क्वालिफाई मार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द क्वालिफाई मार्किंग इन द नोटशेड एग्जामिनेशन विल बी, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसकी आपको अलग अलग यहाँ पर क्वालिफाई मार्किंग है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जिसके अंदर जनरल और जो AWS कैटेगरी के लिए आपको 50%, इस चीज़ का ध्यान रखना, परसेंटाइल के अंदर यहाँ पर नहीं है। तो आपको जनरल और AWS कैटेगरी के लिए आपको 50% आपको नंबर लेके आने हैं, यानी कि 100 में से अगर आपको 50 नंबर आते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर आओगे, अगर 50 से कम आते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर नहीं आओगे। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा, OBC कैटेगरी के लिए आपको 45% आपको नंबर लेके आने हैं। ठीक है, यानी कि 100 में से अगर आप 45 नंबर लेके आते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा OBC के अंदर। उसके बाद में देख लीजिएगा, SC ST कैटेगरी के लिए आपको 40% आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, 100 में से अगर आप 40% अगर आप मार्क लेके आएंगे SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट, तो उनका शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। अगर इस क्राइटेरिया से कम अगर आपके नंबर आते हैं तो वो आप क्या होंगे, फिर आप शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। PWD कैटेगरी के लिए आपको देख लीजिएगा 35% आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ SC ST PWD के लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है, इनकी अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं। साथ में आपको यहाँ पर PWD के लिए आपको 5% का रिलैक्सेशन भी है आपको प्रोवाइड किया गया है।
तो आपको तैयारी करनी है बिल्कुल खतरनाक, यानी कि ज़बरदस्त आपको तैयारी करनी है, लेकिन आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इतने नंबर तो आपको लेके ही आने हैं। अगर आपको इतने से कम अगर आपके नंबर आते हैं, तो आपका शॉर्ट लिस्ट के अंदर क्या होगा, नाम नहीं आएगा। अगर शॉर्ट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं आएगा, तो फिर आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे नोशेड 6 को, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो इस लाइन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर ये लाइन, अगर आप इस लाइन से अगर आप डाउन जाते हो, तो फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा। अगर आप इस लाइन से ऊपर रहते हो, तो आपका शॉर्टलिस्ट के अंदर यहाँ पर नाम आने वाला है। तो ये था जो मेन एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्किंग है, वो आपको यहाँ पर दी गई है, और ये मेन एग्जाम की क्वालिफाइंग आपको सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को मैंने बता दी है, इसकी टाइमिंग बता दी है, डेट बता दी है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने सेक्शन आने वाले हैं, मेन एग्जाम की आपको कंप्लीटली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। और डेट आपको मैं बता दूं, 5 मई आपकी क्या रहने वाली है, मेन एग्जाम की आपको डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अपडेट देनी थी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग आपकी क्या रहने वाली है नोशेड 6 के अंदर। अगर फिर भी आपको, अगर किसी कैंडिडेट को नोशेड 6 मैन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सारी अपडेट वहाँ से टाइम से आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।